जब एक 23 इलॉन्गेट करेगा तो ये जो कॉपर वाला बार है इस बार को, जो स्टील वाला बार है, इसको खींचना चाहेगा, इसको भी खींचना चाहेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि ये इलॉन्गेट हो रहा है, दोनों ज्वाइंट है ना, तो दोनों ये इसको भी खींचना चाहेगा। लेकिन स्टील वाला बार क्या है, ये स्लोली से इलॉन्गेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर वाले बार के ऊपर ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मतलब ये इसको रोकना, माइनस में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो के दोनों आपके बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब दो बार जो डिफरेंट मटेरियल के हो उनको ज्वाइन किया जाए और उसके बाद उनको हीट प्रोवाइड किया जाए तो फिर उनकी कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है, मतलब किस में कंप्रेसिव स्ट्रेस, किस में टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन कंपोजिट बार। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, एक बार है, वैसे हम यहाँ कंडीशन लेके चल रहे हैं 2 बार की, और भी बार हो सकते हैं, तो यहाँ हम 2 बार लेके चल रहे हैं कि आप ध्यान से देखोगे फिगर में तो 2 बार है। जब इनको ज्वाइन किया गया और इनको हीट किया गया तो जो सेम लेंथ की है बार, तो इसमें किससे इलॉन्गेशन आता है, किसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, किसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, उसका हम पूरा सा एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखो कि जो अगर हम 2 मटेरियल ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं कॉपर का, एक बार हम कॉपर का ले रहे हैं। ठीक है, एक बार हम कॉपर का ले रहे हैं और एक बार हम ले रहे हैं स्टील का, एक बार हम कॉपर का ले रहे हैं और एक बार हम स्टील का ले रहे हैं। तो जब हम 2 बार ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों का थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होगा। तो थर्मल कोफिशिएंट जब अलग होगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट होता है वो होता है 16 × 10 की पावर -6, 16 × 10 की पावर -6 की कॉपर का होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड में। वहीं पे अगर आप स्टील का देखोगे तो स्टील का जो होता है वो होता है 12 × 6 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इनका आप होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आप ध्यान से देखोगे एक बात ना, तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि जो कॉपर है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जब हम बार को हीट करेंगे तो कहीं न कहीं जो हमारा कॉपर वाला बार है वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड करेगा, और अगर हम इसको जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा कॉपर वाला बार ज़्यादा तेज़ी से कॉन्टैक्ट करेगा। तो प्रॉब्लम जो है, ये 2 कंडीशन बनती है व्हेन द बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ। देखो, ठीक है, तो एक तो केस बनता है कि व्हेन बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ, तो उसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, और दूसरा केस बनता है कि व्हेन बार कनेक्टेड एंड में जब कनेक्टेड हो। ठीक है, तो हम आज जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो है कि व्हेन बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो हमारा जो आज का कंडीशन है वो ही है। अब तुम देखो कि एक स्टील है, आप ध्यान से देखो, उसमें एक स्टील है और एक कॉपर है। यहाँ दोनों सेम लेंथ के हमने लिए हैं, सेम लेंथ किया। लेकिन अगर जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, इनको जब हम टेम्परेचर इनका इंक्रीज़ करते हैं, जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ध्यान से देखोगे तो जो अपना कॉपर वाला बार है इसका जो है कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। हमने बताया ना, इसका ज़्यादा है और इसका स्टील का कम है। तो जब इसको हम फ्रीली कर रहे हैं तो देखो ये ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इसका इलॉन्गेशन ज़्यादा, मतलब इसका थर्मल इलॉन्गेशन जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टील। आप समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें जब 2 बार जुड़े हों, जब 2 बार, आप समझ लो कि ये हमारा हाथ है, ये 2 बार हैं, ये 2 बार जब जुड़े हों तो जब ये मतलब कि जब इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर वाला आपका कॉपर का स्टील का बार है, नीचे वाला आपका कॉपर का बार है, ठीक है, ये दोनों बार हैं, तो जब ये हीट किए जाएंगे तो ये जो कॉपर का बार है तेज़ी से इलॉन्गेट करना चाहेगा, और स्टील का बार स्लोली, क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट कम है तो ये स्लोली इलॉन्गेट करेगा। तो जब एक तेज़ी से इलॉन्गेट करेगा तो ये जो कॉपर वाला बार है इस बार को, जो स्टील वाला बार है, इसको खींचना चाहेगा, इसको भी खींचना चाहेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि ये इलॉन्गेट हो रहा है, आप दोनों ज्वाइंट है ना, तो दोनों ये इसको भी खींचना चाहेगा। लेकिन स्टील वाला बार क्या है, ये स्लोली से इलॉन्गेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर वाले बार के ऊपर ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा, मतलब ये इसको रोकना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है ड्यू टू द कॉपर, जो कॉपर बार है इसकी वजह से जो स्टील वाला बार है, इस पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसको टेंसाइल नेचर का फोर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको खींचना चाह रहा है स्टील बार को, तो इस पर टेंसाइल मिलेगा, और ये स्टील बार स्लोली है और ये तेज हो रहा है तो ये इसको रोकना चाहेगा, तो इस पर कंप्रेसिव आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यही बता रहा है कि इस पे टेंसाइल आएगा, और अगर आप यहीं पे इस देखोगे तो इस पे कंप्रेसिव आएगा, किस पे, इस कॉपर बार पे, ड्यू टू द स्टील बार। ये इनका अपना नहीं है, ये नेचर बता रहा है कि जो बार इलांगेट कर रहा है तो उसकी वजह से जो दूसरा वाला बार है वो क्या फेस कर रहा है, तो इसकी वजह से ये टेंसाइल और इसकी वजह से ये कंप्रेसिव फेस कर रहा है। ठीक है,
तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये टोटल हो कैसे रहा है। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे, तो सपोज करो हम 2 बार को यहाँ से करते हैं। सपोज करो ये एक फिक्स एंड है, ठीक है, ये एक फिक्स एंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक बार लगा हुआ है, एक बार है ये स्टील, ठीक है, ये स्टील का बार है, ये सपोज करो ये स्टील का बार है, ये स्टील का बार है। अब दूसरा बार मैं कनेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे दूसरा बार इससे ज्वाइन करता हूँ। ये बार है अपना कॉपर का, ये बार है अपना कॉपर का, ठीक है, ये बार है कॉपर का। जब मैं केस 1 क्या है हमारा, केस हमारा है व्हेन टू बार केस हमारा है व्हेन 2 बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ के अलोंग जब कनेक्टेड हो, अलोंग द लेंथ सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब 2 बार अलोंग द लेंथ कनेक्टेड हो और मैं उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एक स्टील एक कॉपर कनेक्टेड है, हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो स्टील बार जो है वो भी इलॉन्गेट करना चाहेगा, कॉपर बार है वो भी इलॉन्गेट करना चाहेगा, लेकिन कॉपर बार ज़्यादा तेज़ी से इलॉन्गेट करेगा और स्टील बार थोड़ा स्लोली इलॉन्गेट करेगा। ये भी करेगा, क्यों, क्योंकि का थर्मल कोफिशिएंट कॉपर का ज़्यादा है। तो अगर क्या मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से लिखूँ, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं देखूँ तो देखो ये जो स्टील बार है, कॉपर बार है, वो कहीं न कहीं तेज़ी से करेगा। तो कहीं न कहीं अगर इसमें कॉपर बार में इलांगेशन ये होता है, और वहीं पे अगर मैं लिखूँ सपोज करो, तो अगर मैं स्टील बार पे लिखूँ तो स्टील बार इसमें थोड़ा सा कम इलांगेशन होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर। बात समझ पा रही हो, ये इनका इलांगेशन है। तो ये फ्रीली इलांगेशन हो रहा है, ये फ्री इलांगेशन हो रहा है, तो ये इसमें डेल्टा ये इसको मैं लिख सकता हूँ थर्मल इलांगेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ थर्मल, ये है थर्मल इलॉन्गेशन, ठीक है। ये कब है, ये तब है जब हम बार को फ्रीली इलॉन्गेट करने दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई हम स्ट्रेस टेंसर कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ये फ्री इलॉन्गेट। तो ये थर्मल इलॉन्गेशन है, ये भी थर्मल इलॉन्गेशन है, ठीक है। बस कॉपर, ये स्टील का है, ये कॉपर का है। अब ध्यान से देखो, अब दूसरा कंडीशन देखो, ये बार एक्सपैंड कर रहा है, तो ये बार इसको अपने साथ खींचना चाह रहा है, स्टील बार को। स्टील बार स्लोली एक्सपैंड कर रहा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, जो ये तेजी से इलॉन्गेट कर रहा है, ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा स्लो करने देगा। तो कहीं न कहीं अगर मैं थोड़ा सा अलग लिखूं, अगर मैं चलो यहाँ भी लिखता हूँ कि सपोज करो कि अगर ये इलॉन्गेट कर रहा है, तो ये स्टील बार इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो कहीं न कहीं कॉपर बार में क्या आएगा, कॉपर बार में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, कॉपर बार में एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। मतलब किसकी वजह से, स्टील की वजह से। तो यहाँ पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन वहीं पे जो कॉपर बार है वो स्टील को खींचना चाहेगा अपनी तरफ, तो ये इस पर क्या कर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा टेंसाइल, एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगेगा। आप समझ पा रहे हो, बात को। स्टील लगाएगा कॉपर पे कंप्रेसिव, कॉपर लगाएगा स्टील पे टेंसाइल। कैसे, ये 30 इलॉन्गेटर है, ये इसको रोकेगा, तो इसकी वजह से इसको खींचना चाहेगा, तो खींचेगा तो टेंसाइल। ये स्लोली इलॉन्गेट हो रहा है, तो ये इसको इलॉन्गेट होने से रोकेगा, तो इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना, इसकी वजह से इस पे आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर मैं इसको थोड़ी सा अच्छे से डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सपोज करो कि ये फिक्स्ड एंड है, और बार एक ये है, एक बार ये एक है स्टील, और वहीं पे एक बार है आपका कॉपर, एक बार है कॉपर। आप ध्यान से देखना, एक बार है कॉपर, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो कॉपर बार थोड़ा ज़्यादा इलॉन्गेट होगा और स्टील बार थोड़ा कम इलॉन्गेट होगा। तो कॉपर पे ध्यान से देखो, कॉपर पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्टील बार पे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स जनरेट होगी, और कॉपर पे क्या होगा, कंप्रेसिव जनरेट होगी। आप समझ गए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ये एक्सपैंड हो जाए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्री एक्सपेंशन, ये तो है फ्री एक्सपेंशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कंप्रेसिव फोर्स ऑन स्टील कॉपर बार इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ऑन स्टील बार। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि
कंप्रेसिव फोर्स ऑन कॉपर बार इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? टेंसाइल फोर्स ऑन स्टील बार। बात को समझ गए? तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब मैं फोर्स को स्ट्रेस में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ कॉपर। किसमें? एक कॉपर का कंडीशन है। कॉपर में क्या लग रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। स्टील में क्या हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। आप बात को समझो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने फोर्स को बस एरिया को इधर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करा करके इस फोर्स की जगह पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इलांगेशन का नोटेशन है इलांगेशन इन कॉपर बार इज इक्वल टू इलांगेशन ऑन स्टील बार। बात समझ गए कि कॉपर बार का इलांगेशन स्टील बार के इलांगेशन के इक्वल टू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे तभी तो हमें पूरा निकलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा वैल्यू। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टील बार एंड कॉपर बार का अलग अलग आएगा। अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि ध्यान से देखो, एक बार था स्टील, एक बार था कॉपर। अब समझो, इस पे लग रहा था क्या? इस पे लग रहा था एक था कॉपर, एक था स्टील। तो स्टील पे लग रहा था टेंसाइल फोर्स, स्टील पे टेंसाइल लग रहा था, और कॉपर पे लग रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा? इसको रोकेगा। इसको रेजिस्ट करेगा और स्टील इसको रोकेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इलॉन्गेशन इन स्टील इक्वल टू इलॉन्गेशन इन कॉपर। तो दो प्रकार के इलॉन्गेशन हो रहे स्टील में। कौन कौन से इलॉन्गेशन? ये बार हमारा स्टील का है, और ये कॉपर का है। ध्यान देना यहाँ पे, ये कॉपर का है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो एक हो जाए थर्मल इलॉन्गेशन। एक थर्मल इलॉन्गेशन होगा स्टील में ड्यू टू द फ्री एक्सपेंशन के कारण एक थर्मल इलॉन्गेशन होगा। और एक इलॉन्गेशन कौन सा होगा स्टील में? एक इलॉन्गेशन होगा जो कॉपर बार है, जो स्टील को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो उस पे एक टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस लगा रहा है, मतलब एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा है। मतलब ये इस प्रकार का कि कोई बार ऐसे कनेक्टेड हो और उस पर कोई फोर्स खींच रही हो। तो इसके लिए इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए इलॉन्गेशन का फार्मूला होता है PL अपान AE। ये तब जब यहाँ फोर्स P हो। कंडीशन होती है ना, ये थर्मो आपने 100 में पढ़ा है, ये होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो कॉपर है स्टील के ऊपर एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा है। एक तो जब ये थर्मल इलॉन्गेशन हुए तो हमने वो लिख दिया। एक स्टील बार में दो इलॉन्गेशन होंगे, एक थर्मल इलॉन्गेशन जो फ्रीली एक्सपैंड करेगा, और एक होगा जो कॉपर बार की वजह से जो उसमें इलॉन्गेशन होगा। तो कॉपर बार की वजह से स्टील बार में कौन सा होगा? टेंसाइल। तो टेंसाइल इलॉन्गेशन में का अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस, क्योंकि टेंसाइल नेचर है ना वो मतलब कि वो कंप्रेसिव तो है नहीं, लेकिन माइनस लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे। प्लस ये आ जाएगा आपका इलॉन्गेशन ड्यू टू ये थर्मल की वजह से है। इलॉन्गेशन ड्यू टू कॉपर, इसका नेचर क्या होगा? टेंसाइल। कॉपर की वजह से जो स्टील में इलॉन्गेशन हो रहा है। दूसरा, अब मैं इसके लिए लिखूं, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अब कॉपर में क्या होगा? कॉपर में भी एक फ्री एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव नेचर का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थर्मल इलॉन्गेशन इन कॉपर, ठीक, थर्मल इलॉन्गेशन कॉपर प्लस फिर
स्टील जो इसको रोक रहा है एक्सपैंड करने के, मतलब कॉपर को एक्सपैंड करने से रोक रहा है, उसको मैं लिख सकता हूं यहां पे। क्या मैं उसको यहां पे लिख सकता हूं? इसको हटा के मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसमें जो इलोंगेशन होगा ड्यू टू द स्टील, स्टील की वजह से जो इलोंगेशन होगा किसमें? कॉपर में। वो कौन सा होगा? कंप्रेसिव नेचर का होगा। कंप्रेसिव नेचर होगा तो मैं यहां पे पॉजिटिव ना लेकर के मैं यहां पे ले लूंगा निगेटिव। आप समझ रहे बात को कि यहां पे मैं ले लूंगा निगेटिव, यहां पे अपना हो जाएगा निगेटिव, यहां पे अपना हो जाएगा निगेटिव। यहां पे अपना हो जाएगा निगेटिव। अब ध्यान से देखो एक बात को कि यहां पे पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे इस पे स्टील पे दोनों पॉजिटिव नेचर के थे। एक था टेंसाइल और एक था कंप्रेसिव, एक था टेंसाइल और एक था थर्मल इलोंगेशन, ये भी एक्सपेंशन था तो ये भी पॉजिटिव था। कॉपर पे एक थर्मल इलोंगेशन जो था, जो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा था, वो पॉजिटिव नेचर का था, लेकिन जो कॉपर पे स्टील की वजह से जो कंप्रेसिव लग रहा था वो अपना निगेटिव नेचर का था। बात समझ गए? निगेटिव नेचर का था, हमें रख लिया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो थर्मल इलोंगेशन क्या होता है? ड्यू टू द फ्री एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है अल्फा TL। ड्यू टू द फ्री एक्सपेंशन, ये थर्मल इलोंगेशन का फॉर्मूला है, ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन प्लस इलोंगेशन ड्यू टू कॉपर। मैंने आपको क्या बताया कि जब बार ऐसे हो और उस पर एक P फोर्स लग रहा हो तो उसके लिए जो इलोंगेशन लिखते हैं PL/A लिखते हैं। अब यही वाला चीज़ यहाँ चिपकाओ तो इसमें अगर हम किसका लिख रहे हैं? कॉपर बार का। अगर हम कॉपर बार ड्यू टू कॉपर बार लिख रहे हैं तो इसमें क्या टेंसाइल नेचर का है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ F फोर्स ऑन स्टील इनटू लेंथ ऑफ स्टील बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील बार, ठीक है, इनटू AE, एरिया इनटू E। अब दूसरे का लिखता हूं, कॉपर बार का लिखता हूं, तो कॉपर बार क्या लिख सकता हूं? वही सेम चीज, थर्मल इलोंगेशन अल्फा TL प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूं इसका इलोंगेशन, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन कॉपर इनटू L/ एरिया ऑफ कॉपर इनटू E। बात समझ में आया? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा TL प्लस फोर्स अपॉन एरिया को मैं लिखता हूं स्ट्रेस ऑन स्टील इनटू L/E। बात समझना, E इज इक्वल टू अल्फा TL माइनस स्ट्रेस इन कॉपर इनटू L/E। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन निकल गई। एक इक्वेशन जो आपको पीछे देखने को मिली थी, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन की वजह से हम आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे इस पे हम सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखना है प्लस और माइनस कहाँ पे होगा, बस यही मेन चीज़ है, ध्यान रखना है। बस आगे वाला जो केस आएगा वहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले केस पे। तो देखो, अब देखो जो हमने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने आपको बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब फोर्स है कॉपर की, जब कॉपर है हीट किया गया तो कॉपर की वजह से सिग्मा सी जो हमने आपको लास्ट पिछले बताया था, और ये आपका फोर्स इक्वल कर दिया एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो सेम वही चीज़ है आपकी। ठीक है, और सेम चीज़ ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन भी उसने लिख दिया। अब यही वाली इक्वेशन देखो आपको है जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगी। यहाँ पे आप देखो, यही आपकी कंफ्यूज करेगी। आप गलती से आप देखो यहाँ पे निगेटिव, क्यों? कॉपर में था ना, कॉपर स्टील की वजह से कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलोंगेशन कंप्रेसिव नेचर का है, तो निगेटिव। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, मतलब जब आपका एक केस था कि दो बार कनेक्टेड हो, उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। और दूसरा केस है कि जब दो बार कनेक्टेड हो अलोंग द लेंथ, टेम्परेचर अब डिक्रीज किया जाए। जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए, अब तुम ध्यान से सुनो, बार वही है नीचे वाला, पिछले केस की तरह बार है नीचे वाला कॉपर, ऊपर का है स्टील का। ध्यान रखना, कॉपर और स्टील। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि जब टेम्परेचर घटाया जा रहा है,
जब टेम्परेचर घटा, पिछली बार बढ़ाना था, इसमें घटाया, जब टेम्परेचर घटाया जा रहा है तो कॉपर बार का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो ज़्यादा है, तो ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बात समझो, पिछले में जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था तो तेजी से एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टील बार जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ध्यान रखो जिसका कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है वो ज़्यादा तेजी से करेगा, और स्टील का कम है तो स्लोली करेगा। तो स्लोली करेगा तो ये वाला जो कॉपर वाला बार है ये स्टील को बहुत तेजी से खींचना चाहेगा अपनी तरफ। तो अब कॉपर स्टील पे क्या लगा रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, और स्टील जो स्लोली से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कॉपर को रेजिस्ट करेगा एक्सपैंड होने से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से। जब कॉन्ट्रैक्ट होने से रेजिस्ट करेगा तो अब ये स्टील इसको खींचना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, ये इसको पकड़ना चाहेगा। जब पकड़ना चाहेगा तो जो अपना स्टील बार है वो कॉपर पे कौन सी छाप छोड़ेगा, वो छोड़ेगा उस पर टेंसाइल। बात समझ आया? अब उस पर छोड़ेगा टेंसाइल, कहानी पूरी बदल गई। तो देखो ध्यान से, तो स्टील वाला बार पे कॉपर टेंसाइल, अब कॉपर वाले पे कंप्रेसिव। ठीक है, अब आगे हम इस केस को हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखो कंडीशन है टू बार कनेक्टेड along द लेंथ के कनेक्टेड है, और यहाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। चलो केस लेते उठाते हैं हम। देखो फिक्स रेंट कर देते हैं, एक बार स्टील हो गया केस, एक बार स्टील हो गया, एक बार कॉपर हो गया। सेम चीज़ है, एक स्टील एक कॉपर। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। तो एक बार थर्मल इलॉन्गेशन होगा, जो थर्मल इलॉन्गेशन होगा उनका फ्रीली एक्सपेंशन होगा, जो फ्रीली इलॉन्गेशन होगा। तो आप ध्यान से देखो, तो कॉपर जो है वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ का एक्सपैंड था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट था, और वहीं पे आपका स्टील जो है वो स्लोली से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉपर जो है वो तेजी से करेगा। बात समझो, अभी तेजी से करेगा। तो यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा TL फॉर स्टील एंड अल्फा TL फॉर कॉपर। अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों जो थर्मल एक्सपेंशन है ड्यू टू द फ्री, मतलब जो थर्मल इलोंगेशन है ड्यू टू द फ्री थर्मल एक्सपेंशन, ये इलोंगेशन है, ये दोनों माइनस में आएंगे। क्योंकि यहाँ पे दो के दोनों आपके बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इलोंगेट कर रहे थे। तो जब इलोंगेट कर रहे थे तो पॉजिटिव, जब एक्सपैंड कर रहे थे तो पॉजिटिव, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव। यहाँ दोनों बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब टेम्परेचर घटाओगे, क्योंकि दोनों का तो थर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन तेजी से कौन करेगा, कॉपर तेजी से करेगा और स्टील स्लोली से करेगा। अब देखो हम आपको कंडीशन बताते हैं। अब ये तो हो गया कॉपर का। जब कॉपर तेजी से करेगा तो स्टील को खींचना चाहेगा, तो स्टील कॉपर की वजह से स्टील पे क्या लगा, कंप्रेसिव। कॉपर की वजह से स्टील पे लगेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्टील स्लोली कांटेक्ट कर रहा है और कॉपर तेजी से, तो स्टील कॉपर को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो कॉपर पे स्टील की वजह से क्या होगा, टेंसाइल, क्योंकि रोक रहा है ना, टेंसाइल की तरह एक ये है, ये जल्दी हो रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे टेंसाइल नेचर का होगा। तो इस पे आ जाएगा कॉपर पे, अब आ जाएगा टेंसाइल नेचर का। बात समझो ध्यान से, बात समझना ध्यान से, क्या बात हो रही है। अभी दोनों बार का टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है, तो दोनों बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे वाले को खींचेगा। तो उसकी वजह से ये मत सोचना कि कॉपर की वजह से स्टील पे कौन सा स्ट्रेस, कंप्रेसिव। स्टील स्लोली से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉपर जो तेजी से कर रहा है उसको रोकना चाहेगा, तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा, टेंसाइल, क्योंकि रोकना चाह रहा है ना, तो टेंसाइल। भाई सिंपल सा बात है, ये बॉडी है, ये तेजी से भाग रही है और ये बॉडी स्लोली भाग रही है, तो कहीं ना कहीं ये इसको रोकना चाहेगी ना, तो इसकी वजह से स्टील की वजह से कॉपर पे लगेगा टेंसाइल। बात समझिए।
तो मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स, ठीक है, फोर्स इन स्टील बार इक्वल टू फोर्स इन कॉपर बार। अब ध्यान से एक बात देखना, हमने लिख तो दिया कि फोर्स इन स्टील बार इक्वल टू फोर्स इन कॉपर बार, लेकिन कौन सा स्टील में है? टेंसाइल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि टेंसाइल फोर्स, सॉरी स्टील में है कंप्रेसिव, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कंप्रेसिव फोर्स। यहां पे मैं लिखूंगा कंप्रेसिव फोर्स। स्टील में कंप्रेसिव और कॉपर में टेंसाइल। बात समझो, कॉपर में टेंसाइल, स्टील में कंप्रेसिव, ये दोनों इक्वल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, नाच जाओगे यहीं पे। अब यहाँ पे तो क्या मैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्ट्रेस इन स्टील बार इनटू एरिया ऑफ स्टील, पहला। दूसरा स्ट्रेस इन कॉपर बार इनटू एरिया। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, ध्यान से देखना, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। और अगर मैं इसका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, चलो मैं पहले बना देता हूँ फिगर, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो गए। ये देखो, ये स्टील बार है, ये कॉपर बार है, ये स्टील बार है, ये कॉपर बार है। ये कॉपर बार जब ये करेगा तो इस पे क्या लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, इस पे लगाएगा कंप्रेसिव स्टील पे। ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है और ये कॉपर है, ये कॉपर है। तो इस पे क्या लगाएगा, ध्यान से देखो, इस पे क्या लगाएगा, टेंसाइल, इस पे टेंसाइल, इस पे कंप्रेसिव। तो अगर मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं थर्मल स्ट्रेस इलोंगेशन, इसमें लिख सकता हूं मैं इलोंगेशन थर्मल इलोंगेशन इन स्टील इक्वल टू इलोंगेशन इन कॉपर। बात समझना ध्यान से, मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब मैं यहाँ पे दो इलोंगेशन लिखूंगा, कौन सा? एक थर्मल इलोंगेशन इन स्टील इज इक्वल टू थर्मल इलोंगेशन इन स्टील एंड, अब दूसरा नेचर कौन सा होगा, प्लस माइनस का ध्यान से देखना। थर्मल इलोंगेशन इन स्टील का नेचर कैसा है भाई? थर्मल इलोंगेशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन था, तो मतलब क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा। और फिर थर्मल इलोंगेशन इन स्टील बार ड्यू टू द कॉपर बार, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इलोंगेशन इन स्टील बार ड्यू टू कॉपर की वजह से कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब दूसरे का लिखो, अब कॉपर बार लिखो, थर्मल इलोंगेशन इन कॉपर बार, ठीक है, प्लस या माइनस हम देखेंगे, इज इक्वल प्लस या माइनस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन इन कॉपर बार ड्यू टू स्टील, इलोंगेशन इन कॉपर बार ड्यू टू स्टील की वजह से, यहाँ पे ड्यू टू है, ये कॉपर का मत समझना, ड्यू टू द स्टील की वजह से जो कॉपर में इलोंगेशन हो रहा है वो कौन सा नेचर है, टेंसाइल नेचर का। तो क्यों? क्योंकि बॉडी ये टेंसाइल नेचर की खींचेगी, तो इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन क्या होगा, तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों में माइनस होंगे, ध्यान देना, दोनों में माइनस होंगे, क्योंकि दोनों का जो थर्मल इलोंगेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन है, तो दोनों में माइनस। पहली बात थर्मल इलोंगेशन हो गया। लेकिन जो कॉपर के फोर्स लगाने की वजह से जो स्टील में जो इलोंगेशन हो रहा है वो कौन से नेचर का है, कंप्रेसिव, तो ये हो गया माइनस कंप्रेसिव। दूसरा, कॉपर में स्टील की वजह से जो इलोंगेशन हो रहा है वो कौन सा कैसा नेचर का है, टेंसाइल। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ टेंसाइल क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब मैं इसको लिखूं
चलो लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी एल ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये थर्मल इलॉन्गेशन हो रहा है जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, थर्मल इलॉन्गेशन के फॉर्मूला है ये। दूसरा माइनस, अब मैं इसके लिए लिखूंगा कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए मैं क्या लिखूंगा, सॉरी स्टील पे लिखूंगा कॉपर के लिए, कि कॉपर की वजह से जो लग रहा है, तो कॉपर की वजह से लग रहा है निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, इनटू स्टील का एफ एस इंटू एल डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ, सॉरी ई। ठीक, ये हो गया। अब मैं दूसरे के लिखूंगा तो फिर ये माइनस आएगा क्योंकि है अल्फा टी एल, कॉपर के लिए इलांगेशन कॉन्ट्रैक्शन में है। दूसरा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टील के वजह से कॉपर पे टेंसाइल आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव। अब मैं इसका लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एफ कॉपर फोर्स इन कॉपर लेंथ अपॉन ए ई, एरिया ऑफ कॉपर। बात समझ में आई। ठीक है, ध्यान देना कि एक मैं लिख रहा हूं थर्मल इलॉन्गेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं कि एक बार की वजह से दूसरे बार पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स कह सकते हो, उसकी वजह से जो बार खींच रहा है वो भी तो एक इलॉन्गेशन देगा। तो ये मैं दूसरा इलॉन्गेशन, तो मैं दोनों उस बार को, दोनों इलॉन्गेशन को ऐड कर रहा हूं। बात समझ रहे हो, दोनों को ऐड कर रहा हूं। एक उस बार में जो फ्रीली एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे, दूसरा मैं लिख रहा हूं कि एक दूसरे बार की वजह से उस बार पे जो कंप्रेसिव या टेंसाइल नेचर का जो फोर्स लग रहा है उसको मतलब कि रेजिस्ट कर रहा है, जो उसको खींच रहा है, चाहे उसको कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से। तो दोनों मैंने लिख दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फा टी एल माइनस ये स्ट्रेस इन स्टील इंटू एल अपॉन ई। ध्यान देना, दूसरा लिख सकता हूँ मैं अल्फा टी एल प्लस स्ट्रेस इन कॉपर इंटू एल अपॉन ई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब ध्यान से देखना, ये अपनी दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमने एक इक्वेशन पिछली निकाली है, एक इक्वेशन ये निकाली है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल लेंगे अपना, इस पे आए हुए सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। हम इसकी कंडीशन को आगे कुछ क्वेश्चन से वेरीफाई करेंगे। आप देखना ध्यान से, जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, ठीक है, उस कंडीशन को मैंने यहाँ थोड़ा सा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो, द मटेरियल विथ हायर अल्फा, मतलब जिसका ज़्यादा थर्मल कोफिशिएंट हो, उसमें, उस मटेरियल में जब हीट करोगे मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसमें कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू द अदर मटेरियल, क्योंकि अदर वाला स्लोली करेगा तो उस पर कंप्रेसिव जनरेट करेगा। जैसे मैंने बोला स्टील था, वो स्लोली एक्सपैंड कर रहा था जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, कापर जल्दी से कर रहा था तो स्टील कापर को रोक रहा था, तो उसकी वजह से कंप्रेसिव नेचर का। लेकिन जब कूलिंग मतलब जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जिसका हायर थर्मल कोफिशिएंट है वो क्या करेगा, वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन दूसरा वाला रोकेगा, तो उसकी वजह से उस पर लगेगा टेंसाइल, रेजिस्ट करेगा। आप समझ गए बात को, टेंसाइल। तो ये कंडीशन है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन कंपोजिट, ध्यान रखना यहाँ पे, कंपोजिट बार थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बिकॉज, किसके वजह से थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है? मटेरियल हैव डिफरेंट डेंसिटी, क्या मैंने बताया? नहीं। दूसरा, मटेरियल हैव डिफरेंट थर्मल कोफिशिएंट है, हाँ यही तो बात था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कॉपर का जो था वो था 16 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टील का जो था वो था अपना 12 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टील का कम है, कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर एक्सपैंड ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, उसके वजह से थर्मल स्ट्रेस जो है कंपोजिट बार में डेवलप होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इफ ए स्टील कॉपर कंपोजिट बार हीटेड, एक स्टील और एक कॉपर का कंपोजिट बार है, जब वो हीट किया जा रहा है, हीटेड, द कॉपर मेंबर, जो कॉपर मेंबर क्या करेगा, द कॉपर मेंबर एक्सपीरियंस
ध्यान से देखना, एक कॉपर है, एक स्टील है, एक कॉपर है, 2 बार हैं कंपोजिट में। जब इनको हीट किया जाए तो पूछ रहा है कि कॉपर मेंबर क्या एक्सपीरियंस करेगा। भाई क्या करेगा, दोनों तो पहली बात हीट पे इलोंगेट करेंगे, लेकिन स्टील स्लोली से करेगा, कॉपर तेजी से करेगा, तो कॉपर स्टील पे कंप्रेसिव जनरेट करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, तो कॉपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, टेंसाइल नहीं भाई, टेंसाइल तो स्टील कर रहा है, क्योंकि कॉपर खींचेगा टेंसाइल को, तो स्टील को, तो स्टील में टेंसाइल जनरेट होगा, लेकिन स्टील स्लोली से एक्सपेंड करेगा, तो कॉपर जो है कॉपर पे कंप्रेसिव लगाएगा, तो कॉपर जो एक्सपीरियंस करेगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, या ये नहीं बोल रहा है कि कौन तेज से जा रहा है, कि उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा जब दोनों ज्वाइंट हो। तो स्टील स्लोली एक्सपेंड कर रहा है, कॉपर तेजी से कर रहा है, तो कॉपर इसको, इसके ऊपर मैं यहाँ बनाता हूँ कि सपोज करो ये स्टील है, ये कॉपर है, ये दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं, ये स्टील है, ये स्टील है और ये कॉपर है, ठीक है। तो जब ये स्टील एक्सपेंड करेगा, कॉपर भी एक्सपेंड करेगा, तो स्टील स्लोली करेगा, कॉपर तेज से करेगा, तो कॉपर क्या करेगा, स्टील क्या करेगा, कॉपर पे कंप्रेसिव नेचर का, क्योंकि इसको रोकना चाहेगा, और कॉपर स्टील को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो इस पे क्या जनरेट होगा, टेंसाइल, और उस पे क्या जनरेट होगा, कंप्रेसिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एक्सपीरियंस करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है ड्यूरिंग कूलिंग, ध्यान देना, ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ ए कंपोजिट बार कॉपर जनरली एक्सपीरियंस, जब कूल करोगे तो कॉपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, हमने भी डिस्कस किया था पिछले वाले में। देखो, जब बार है, एक स्टील है, एक कॉपर है, आप समझो, जब कूल किया जाए मतलब टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है, ध्यान देना बात को, ध्यान देना, यहीं पे गलत भी रहेगा। तो जो स्टील बार है, ये स्टील है, समझो, ये ऊपर वाला स्टील है, ये ऊपर स्टील है, और ये अपना है कॉपर, ये अपना है कॉपर, बात समझो। तो जब डिक्रीज करोगे तो कॉपर तेईस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो स्टील पे क्या पत्थर डालेगा, स्टील को खींचना चाहेगा, तो स्टील पे क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव। लेकिन स्टील स्लोली इलोंगेट करेगा और स्टील स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉपर तेजी से करेगा। तो स्टील जब स्लोली करेगा, कॉपर तेजी से करेगा, मतलब ये जब तेजी से करेगा, ये स्लोली करेगा, तो कहीं न कहीं स्टील बार कॉपर पे रोकना चाहेगा, मतलब कॉपर को रोकना चाहेगा, तो इसकी वजह से इस पे आ जाएगा टेंसाइल। बात समझ पाए, इसकी वजह से, स्टील की वजह से कॉपर पे आ जाएगा टेंसाइल। कंडीशन क्या है, जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा हो। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कंप्रेसिव होगा, नहीं, कंप्रेसिव उस केस में होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ किसके लिए पूछा है, कॉपर, तो कॉपर यहाँ पे फेस करेगा टेंसाइल। समझिए बात को, कॉपर यहाँ पे टेंसाइल एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, और स्टील यहाँ पे कंप्रेसिव कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्री थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ बार डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ध्यान दो, लोड पे, लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर चेंज पे, किस पे, दूसरा एरिया पे, यंग मॉडुलस पे। भाई बात क्या है, फ्री थर्मल एक्सपेंशन का सीधा फार्मूला क्या होता है, अल्फा टी एल, या यूं कह सकते हो अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, तो अल्फा क्या है अपना, थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा अपना थर्मल कोफिशिएंट है, एल क्या है, लेंथ है, डेल्टा टी क्या है, यही तो है अपना चेंज इन टेम्परेचर, तीनों मिल गया, उड़ाओ, लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर चेंज। आंसर नंबर 2, ये तीनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ पे नहीं, इस पे नहीं, तीनों पे डिपेंड करता है। कौन सा, जो थर्मल हमारा इलोंगेशन है या थर्मल एक्सपेंशन है जो आप कह सकते हो, ये आपका इन तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ फ्री थर्मल, अरे वही जो पिछला बताया था, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्री थर्मल एक्सपेंशन, भाई यहाँ तो सीधे दम मार सकते हो, कौन सा है ऑप्शन, ये कब होगा, ये हो गया जब कोई बॉडी पे कोई एक्सियल फोर्स लग रही हो और इलोंगेट हो रहा हो। मतलब एक बॉडी है, एक समझ लो एक बार है, उस पर एक फोर्स लग रहा है P, तो जो इसमें इलोंगेशन होगा वो होगा PL/A, ये वाला केस है।
तो ये तो है नहीं। यहां पूछा क्या है, द एक्सप्रेशन फॉर फ्री थर्मल एक्सपेंशन के लिए पूछा है। तो फ्री थर्मल एक्सपेंशन के लिए हमने क्या बताया, जब कोई बॉडी हो और वो फ्री थर्मल एक्सपेंशन कर रही है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज या कुछ भी हो रहा है, जब फ्रीली वो अपने आप से एक्सपैंड कर रही हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है P, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉडी अपने आप एक्सपैंड कर रही है, टेम्परेचर घटा रहे हैं, बॉडी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो वहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन का जो इलॉन्गेशन होगा वो होगा क्या होगा अल्फा TL, वो होगा अल्फा TL। अब उड़ाओ यहाँ से, क्या ये है नहीं, ऑप्शन नंबर बी अल्फा TL। टी मतलब आप डेल्टा टी कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ हीटेड कंपोजिट बार मटेरियल हैविंग हायर 10 जब कंपोजिट बार हो तो जिसका थर्मल ऑफ कोफिशिएंट हो उसका क्या होगा जब उसको हीट करेंगे। फॉर हीटेड कंपोजिट बार द मटेरियल हैविंग हायर थर्मल कोफिशिएंट 10 क्या करेगा, ध्यान देखो, एक्सपैंड लेस, एक्सपैंड मोर, कॉन्ट्रैक्ट मोर नहीं। बाबा ध्यान से देखना, यही तुम्हारा हर हर महादेव होगा। क्या बोल रहा है, हीटेड मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो जिसमें ज्यादा थर्मल कोफिशिएंट होगा वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा तेजी से। लेकिन अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो जिसका ज्यादा थर्मल कोफिशिएंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, एक्सपैंडेड मोर, जिसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो हायर होगा, उस कंडीशन की बात हो रही है कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा ज्यादा एक्सपेंशन, तो एक्सपैंड मोर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। टॉपिक था जो थर्मल एक्सपेंशन इन कंपोजिट बार का। देखो हमने अभी जो केस लिया ना वो व्हेन 2 बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ का केस लिया। उसमें दो हमने केस 1 2 डिस्कस किया कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए या जब टेम्परेचर घटाया जाए तो इसका क्या पूरा सिनेरियो बनता है। उस पर हमने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करा दिए। अब एक केस और बनता है कि जब 2 बार एंड से एंड कनेक्टेड हो, समझ रहे हो, यही बार जब लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं और यही बार जब एंड से एंड कनेक्टेड हो और 2 एंड पे आप फिक्स हो, तो इनका केस क्या बनता है। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हर हर महादेव।